बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हमारी बड़ों की नसीहतें हमें बाज़ मरतबा कड़वी नज़र आती, हमारे बड़ों की नसीहतों पे बाज़ मरतबा हमें गुस्सा आता, हमारे बड़ों की नसीहतों में बाज़ मरतबा हम चिड़चिड़ापन हमारी ज़िंदगी के अंदर ला लेते। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये बात सच है और 100% सही है। बाप की नसीहतें, उस्ताद की नसीहतें, माँ की नसीहतें, बड़े भाई की नसीहतें, लोगों की नसीहतें मेरे दोस्तों, फरमाया ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे काम आती है। अगर उन्हें समझ से काम लिया, काम आती है। मेरे दोस्तों, उस वक़्त नासमझ रहता बच्चा अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की नसीहतों को मेरे दोस्तों उन्हें ऐसा कहता कि मेरे को ये नहीं मालूम है सर का बोल रहे, मेरे को नहीं समझ सकता हूँ सर का बोल रहे, ये चीज़ें मैं पढ़ के मैं समझ गया और मैं समझ लिया। ये सारी बातें मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसलिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहा करते थे, बेटा बाप की मार औलाद के लिए पानी की तरह है। फ़ज़ाइल अमल, बाप की मार औलाद के लिए खेत को पानी की तरह है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अपने बच्चों को डराने के लिए घर में कोड़ा लटकाए, फरमाया उसको एक सदका करने का सवाब मिलता है। फ़ज़ाइल अमल। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारे बड़ों की नसीहतें, उसी के ऊपर एक बात मैं ऐसी बताऊँगा, इंशाअल्लाह मुझे भी अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे, आपको भी दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक बेटा फरमाया जब तालीम अपनी पूरी मुकम्मिल किया, मगर बाप का ये आलम था, बात करने का अंदाज़ ये था, हर छोटी छोटी बात को मेरे दोस्तों बेटे को टोकते थे। कैसा मेरे दोस्तों? फरमाया बाप कभी बाहर निकल रहे तो देखते कि रोशनी जल रही है, बच्चा अपने से घर के बाहर निकल के बच्चों से बात कर रहा है, दोस्तों से, तो बेटे आने के बाद कहते, बेटे तुम जो है ये लाइट छोड़कर और ये फ़ैन छोड़कर एसी छोड़कर चले गए, जिसके नतीजे में करंट का बिल खाली आ गया, खाली करंट जल गया। बेटे तुम्हें बात ही करना है तो लाइट बंद कर एसी बंद कर बात करो। तो मेरे दोस्तों, बेटा ये कहता है कि मेरे बाप की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता, ये भी बात बोलने की है क्या? उसके बाद में जब नल खोलता हूँ, नल अच्छी तरह बंद नहीं करता, उसके पानी के ख़तरे जब गिरते हैं तो मेरे बाप मुझे बुलाकर कहते, बेटे नल को खाली वेस्ट मत करो, पानी को खाली ख़राब मत करो, तुम इसको अच्छी तरह बंद करो। तो ये भी मुझे बात बहुत बुरी लगती। अगर मैं किताबें इधर रख देता, उधर रख देता, मेरे पहनने के कपड़े मैं इधर रख देता, उधर टंगा देता, तो मुझे हमेशा ये बात से मेरे को डराते रहते, समझाते रहते। तो मेरे दोस्तों, बहरहाल ज़िंदगी की उम्र गुजर गई, हाथ में डिग्री आ गई। फरमाया एक कंपनी के अंदर नौकरी के लिए चांस भी मिल गया, इंटरव्यू का वक्त आया, बेटा अपने हाथ में डिग्रियां लेके निकलने लगा। तो मेरे दोस्तों, बाप पीछे एक शख्स ने उसके खांधे पे हाथ रखा। ये साफ फरमाते हैं वो कौन शख्स है जो मेरे खांधे पे हाथ रखा? मेरे वालिद साहब तो बीमार है, उनका आँख दर्द पड़ हो गई थी, वो तो पलंग पे सोए हुए थे। मैं पलट के देखा तो वो मेरे अब्बा थे, खांधे पे हाथ रख कर कहने लगे, बेटा हिम्मत से काम लेना, सब्र से काम लेना और अल्लाह के ऊपर यकीन रखना। अगर तेरी मुक़द्दर में नौकरी है तो तुझे ज़रूर मिलेगी, मगर तू अपने हिम्मत के दामन को मत तोड़ना। अब मेरे दोस्तों, ये बात सुनकर भी मेरे दिल के अंदर एक अजीब गुस्सा आ गया। ये वक्त भी इंटरव्यू में जाते सो वक्त है, ये वक्त भी सर खाने का, भेजा खाने का वक्त है क्या? ये भी बात बोलने की है क्या? मैं वहाँ से गुस्से से निकल गया। जब मैं घर से निकला, एक टैक्सी में बैठने के बाद सोचने लगा, अब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं मेरे बाप से हाथ धोकर जो है ना दूसरी तरफ चले जाऊँगा, ये डेली के टोकना मेरे लिए कम हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, जैसे ही कंपनी को पहुंचा, जाने के बाद देखे था क्या है, वहाँ कोई लोग नज़र नहीं आए, कोई स्टाफ नज़र नहीं आया। देखा कि एक पानी का नल जो था वो खाली चल रहा था। मैं गया, जाके नल को बंद कर दिया। मेरे अब्बा की नसीहत याद आई। अब्बा बोले, बेटा पानी को खाली वेस्ट मत करो, पानी की कीमती नियामत है अल्लाह की। मैं नल बंद कर दिया। फिर उसके बाद में मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, देखा कि एक दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था, जिसका स्क्रू नीचे हुआ गिरा हुआ था। मैं वो स्क्रू लिया, वो कुंडे को लगा के फिट कर दिया, वो सही करा। फिर जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा हाफिज़ के, देखा कि बल्ब जल रहा था करंट का। मैं देखा कि लोग तो यहाँ पर नहीं है,
खाली करंट जल रहा है। उन्होंने करंट बंद कर दिया। जब ऊपर गए देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अपने हाथों में डिग्रियां लिए हुए। अब उसके बाद में ये बच्चा कहता है मैं सबको बैठ के देखने लगा, ये बड़े बड़े डिग्री लेकर आए हैं, इनको नौकरी नहीं मिली तो मेरे को क्या मिलती। हर कोई जाता 5-6 मिनट 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाता। अब उसके बाद में मैं ये सोचकर बाहर निकलने लगा कि नौकरी मुझे कहाँ मिलेगी, ये तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं एक पहला कदम मैं अपने दरवाजे के बाहर ही डाला था, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा गया। मैं अंदर गया, जाते ही उन 3 लोग मेरे चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। उसमें से एक शख्स ने मुझसे कहा, आप नौकरी को कैसे निभाओगे। उन्होंने ये बच्चा कहने लगा, आप मुझे नौकरी देखे तो देखो, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के करम से नौकरी को पूरी तरह निभाऊंगा। अब उसके बाद में दूसरे ने कहा, आपको आप नौकरी मिल गई आपको। तीसरे ने कहा, भाई असल बात, भाई मजाक तो नहीं कर रहे। नहीं, हम आपका मजाक नहीं कर रहे, हमने बाहर कैमरे लगा के देखा है, देखेंगे कौन आदमी डिग्री के साथ साथ इंसानियत भी रखता है, लोगों का दर्द और दुख भी रखता है, कौन ऐसी चीज़ों को जो है ना बचाने की कोशिश करता है। हमने कैमरे लगाए, हम लोगों ने सारे लोगों को देखा। कोई लोगों ने ये जो 3 काम तुमने किया है, कोई नहीं किया, तो ये तुमने किया है। उसके बाद में कहने लगे, ये आपकी नौकरी मिल गई आपको। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये बात सुनकर मुझे खुशी आ गई। मेरे अब्बा मैं बचपन में ये बात बताया करते थे, मुझे बोला करते थे, आज वो नौकरी का ज़रिया बन गया। मैं खुशी कार में बैठकर अपने घर को आने की कोशिश कर रहा था। मैं जब घर के करीब आया तो मेरे घर के बाहर मैंने टेंट को देखा, फिर उसके बाद में लोगों को देखा कि चेहरा उतरा हुआ है और लोग आज़ुर्दे खड़े हुए हैं, चेहरे से गम का असर नज़र आ रहा था। मैं एक चाचा से पूछा, चाचा क्या हो गया। कहने लगे, बेटा तेरे बाप दुनिया से चले गए। मैं तो ये सोच कर आया था, मेरे अब्बा का हाथ पकड़कर मैं बोसा दूंगा, मेरे अब्बा को गले मिलाकर मैं खूब रोऊंगा और मेरे अब्बा की नसीहत को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मगर जब मैं घर को आके देखा तो मुझे देर हो गई थी, मेरा बाप दुनिया से चले गया। मेरे बाप दुनिया से जाने के बाद भी उनकी जो एक एक नसीहतें थी पूरी ज़िंदगी मुझे याद आती रही। मेरे बाप की मैंने ज़िंदगी के अंदर उनकी नसीहतों की कदर नहीं की। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे को और आपको, हम सब गौर कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत सारे लोग नसीहतें करते हैं, नसीहतों के ऊपर हमें गुस्सा आता है, बाज़ मरतबा हम ज़बान से जो है ना गुस्से के अल्फाज निकालते हैं, मगर ये नसीहतें हमारी ज़िंदगी के आखिरी में काम आने का ज़रिया बनती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।